इतने पैसे कहाँ से लाएगी? हाँ, बिल्कुल हम करेंगे। जी हाँ, अब आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सारे इंतजाम कीजिए। नैना इस गंभीर स्थिति को जानकर यूं तो पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन उसने जैसे तय किया था कि जब तक उम्मीद की आखिरी किरण दिखेगी वो कोशिश करती रहेगी। ऑपरेशन का कुल अनुमानित खर्च लगभग 2 लाख रुपए है। इसके अलावा ऑपरेशन के बाद भी बहुत इलाज की जरूरत आपकी माँ को होगी, उसमें भी खर्च आएगा। डॉक्टर जैन ने नैना की तरफ देखते हुए कहा और इसके बाद पूछा कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल, मुझे अंदाजा है इस बात का। आप चिंता ना करें, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी। ये कहते हुए नैना ने एक उदास चेहरे के साथ वहां से विदा ली। नैना के उदास चेहरे को देखकर एक बार डॉक्टर जैन को भी अजीब लगा। इस अजीब लगने के पीछे की वजह ये थी कि नैना की माँ की हालत इतनी भी बुरी नहीं थी कि तुरंत ऑपरेशन करना पड़े, लेकिन डॉक्टर जैन मजबूर थे और उन्होंने नैना को वही कहा उनके वरिष्ठ डॉक्टर ने उन्हें आदेश देते हुए कहने के लिए कहा था। इन सब के बीच नैना डॉक्टर की कैबिन से निकलकर कॉरिडोर में आ गई। वो जैसे किसी सदमे में थी। उसका चेहरा काफी उदास था और उसे इस उदासी और सदमे में नहीं पता चला कि वो चलते हुए कई लोगों से टकरा गई और अब वो लोग उसे गालियां दे रहे थे। हालांकि नैना अभी बहस और किसी को जवाब देने की मूड में नहीं थी और उसे डॉक्टर की बातें याद आ रही थी। वो गालियां, लोगों के कमेंट और सारी बातों को अनसुना कर बस इसी सोच में डूबी थी कि अगर उसकी माँ का जल्द से जल्द ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो मर जाएंगी। कॉरिडोर के एक कोने में नैना ने अपनी पूरी ताकत के साथ दीवार के खिलाफ खुद को वापस दबाया, जैसे कि उसने अपनी आत्मा खो दी हो। वो धीरे से नीचे गिर गई, उदास होकर फर्श पर बैठ गई। उसने अपने आंसुओं को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुई। उसके आंसू भी उसके टूटे हुए दिल की तरह दर्द को समेटे हुए उसकी आंखों से बह चले। नैना के लिए इतने सारे पैसों का इंतजाम करना बहुत मुश्किल था। वो कहां से लाएगी? वो तो 2-3 पार्ट टाइम नौकरियां करके किसी तरह अपना घर चलाती थी और अस्पताल में भर्ती अपनी माँ के लिए फीस का इंतजाम कर पाती थी। और तो और 3 नौकरियों से वो कुल मिलाकर 20,000 तक कमा लेती थी। 2 लाख तो बहुत दूर की बात है। मैं क्या करूं माँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। नैना ने दुख में बुदबुदाते हुए कहा। उसके आंसू आंखों से निकल पीले पड़ चुके चेहरे से होते हुए फर्श पर गिरे और सूख गए। फर्श पर बस उनका दाग दिखाई दे रहा था। उसने अपने हाथों से अपने गिरेबान को बहुत कस कर पकड़ रखा था और इस स्थिति से निपटने की बेकार सी कोशिश कर रही थी। उसने अपनी उंगलियों को इस हद तक दबाया था कि वो पीली पड़ गई थी। इसी बीच उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है या कोई गांठ पड़ गई है। उसने अपने दांत को एक दूसरे पर चढ़ा रखे थे ताकि उसकी रोने की आवाज बाहर न निकल सके। फिलहाल वो ऐसा महसूस कर रही थी जैसे बाड़े में कैद कोई जानवर करता है। आखिर ऑपरेशन की स्थिति से उसके पास निकलने का या यूं कहें पैसों के इंतजाम का ठीक वैसे ही कोई रास्ता नहीं था
जैसे पिंजरे में कैद जानवर के पास वहां से निकलने का नहीं होता है। वो जानती थी कि इतना पैसा वो अपना पूरा जीवन बिताने के बाद भी नहीं कमा सकती है, चाहे वो कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले। ऑपरेशन के लिए पैसे का इंतजाम तो दूर की बात थी, अभी तो उसे अपने सौतेले पिता का वो कर्ज भी चुकाना था जो उसने कई अलग अलग लोगों से लिया था। वो लोग कभी भी नैना को पकड़ सकते थे। हालांकि इन सब बातों से परे एक और बात थी कि वो अपनी मां को मरने के लिए तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकती थी। ऐसा सोचने के पीछे कारण ये था कि वो उसकी मां ही थी जिसने नैना को अनाथालय से निकालकर उसको एक अलग पहचान दी। नैना के सौतेले पिता की मृत्यु के बाद आखिर वो दोनों एक दूसरे पर ही निर्भर थे और इसके अलावा उनका कोई नहीं था। वो एकाकी जीवन नहीं जीना चाहती थी क्योंकि वो पहले अनाथालय में रहती थी और वो अब दोबारा अनाथ नहीं बनना चाहती थी। वो अकेले होने की भावना से इतना डरती थी जैसे कि उसे पूरी दुनिया ने छोड़ दिया था और उसके पास बसने के लिए कोई जगह नहीं थी। उसे अकेलेपन और बिना परिवार के जीवन बिताने के बारे में सोचकर उसे इतना डर लगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। फिलहाल तो वो बड़ी थी, लेकिन अगर वो एक बच्ची भी होती तो भी शायद ये डर उसके मन से नहीं निकल पाता और ये सब उसे याद रह जाता।